आईईएम कोलकाता जिसका 72 लाख का हाईएस्ट पैकेज है और इनका सीएससी का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है और सीएससी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इनका एग्ज़ाम जो है आईईएम जेईई के थ्रू होता है। इसमें जो रैंक आता है उस बेसिस पर सबसे पहले तो सीट मिलती है, मगर जब आप उनके काउंसलिंग में ऐड होते हो तो आपको वहाँ पर जो है 10th और 12th का मार्क्स देखा जाता है और ज़्यादा जो मार्क्स देखा जाता है वो आपका 12th का ही मैटर करता है, जिससे कि आपको सीएससी या फिर सीएसबीएस और भी आईटी एआईएमएल जो होता है वो सबका कट ऑफ जो होता है वो बहुत तगड़ा होता है। अगर कहा जाए आईईएम जेईई में रैंक की बारे में तो मेरा भी खुद का रैंक 137 आ रखा है और हम यहाँ पर जो है आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या कट ऑफ जाता है, किस तरीके से एडमिशन होती है, क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से आप उसमें जा सकते हो। और बात करें टेक्नो की तो टेक्नो और बात करें कि ये आईईएम जो है कॉलेज कोलकाता में, तो इन दोनों में जो बेस्ट है वो है आईईएम। ठीक है, प्लेसमेंट वाइज बात करें या फिर कैंपस की बात करें या फिर बेस्ट स्टडी की बात करें तो वो आपका जो हो जाता है आईईएम कोलकाता का। अगर वहीं हम बात करें आईईएम कोलकाता जो है कौन से टायर का है, तो टायर 2 में लाई करने वाला ये कॉलेज है और ये कॉलेज अच्छे खासे एकड़ में है, मतलब कॉलेज है वहाँ पर आपको स्कूल वाला फीलिंग आता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो होता है, ड्रेस भी आपको पहन कर जाना होता है कॉलेज करने को। और ये बीटेक का जो फीस होता है वो होता है 8,65,000 रुपये के आसपास। आपका एडमिशन इसमें सीएससी में ही चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको हम आगे वीडियो में बताते हैं। अभी इस कॉलेज को अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन दाखिला लेना ही चाहते हैं कंफर्म, तो देखिए इसमें आपको WBJEE के थ्रू मिलेगा जो कि 80 या 60 नंबर तक लाओगे, 80 नंबर लाओगे तो आपको यहाँ पर जो होता है आपको यहाँ पर आईईएम के अंदर आपको सीएससी मिलने की चांसेस होती है, या फिर उससे ज़्यादा भी नंबर लाओगे तभी भी ले पाओगे। वहीं बात करें सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है आईईएम कोलकाता में एडमिशन लेने के लिए, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी वहाँ पर ले सकते हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा पैसा थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में 3 लाख रुपये। वहीं हम बात करें आपका कि और कौन सा है और कैसे ले सकते हैं, तो उनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उनके उसके थ्रू भी जा सकते हैं, मगर उसका सेंटर जो है आज तो अब तो दुबई तक भी अब स्टूडेंट्स देने लगे हैं इनका एग्ज़ाम और भी कई जगहों पर जो है इनका सेंटर्स खुली हुई है। बट हाँ, आप इनके खुद के जो साल्ट लेक सेक्टर 5 मेन कैंपस है वहाँ पर भी जा कर के आप दे सकते हो। और एक न्यू टाउन है जो कि सेकेंड कैंपस है, वहाँ पर भी बहुतों को सीएस वगैरह मिलता है, वो भी रैंक वाइज में। बट आप रैंक नहीं भी लाओगे ना तो भी हम आपको गारंटी देते हैं, इस वीडियो में बताएंगे कि आपको फिर भी मिल जाएगा। आपको किसी भी काउंसलर और किसी भी दलाल के साथ नहीं भी जाओगे देन तो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए उसका भी हम बात करेंगे, मगर उससे पहले बात करें कि आखिर इसी कॉलेज को आप क्यों चुन रहे हो। जैसे कि आपको बता दें WBJEE के थ्रू आपको बहुत सारे कॉलेजेस वेस्ट बंगाल के अंदर देखने मिलते हैं, जो कि वो खुद का वेस्ट बंगाल का ही एग्ज़ाम है। हेरिटेज हो गया, हल्दिया हो गया, जादवपुरी तो सबसे नंबर 1 पे है, और भी कॉलेजेस हैं तो उनमें आपको जो है WBJEE के थ्रू जो है सीट्स मिल जाते हैं। जैसे कि टेक्नो भी है, टेक्नो भी इसके अंदर आ जाता है, सबका खुद का अलग अलग कट ऑफ जाता है। अगर आपको टेक्नो में एडमिशन चाहिए तो आपको उसमें जो है 40 नंबर लाना होता है WBJEE के अंदर। अगर आप उस नंबर को लेकर के आ जाते हैं तो आपका टेक्नो में भी एडमिशन हो जाएगा, और टेक्नो में भी डायरेक्ट एडमिशन जो है ऑप्शन में। ठीक है, और अगर आप किसी भी कॉलेज में दे ही रहे हो 8 लाख रुपया तो हर जगह लगेगा ही, 9 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए लगेगा ही, तो इससे अच्छा है कि आप एक अच्छे कॉलेज में लगा दो। आईईएम लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है ये भी बताते हैं। देखो आईईएम जो है एक समय पे बहुत तगड़ा था और अभी भी इसका जो है रेंज अगर कहा जाए तो उतना भी बेहतर अभी परफॉर्मेंस नहीं है। मगर हाँ भाई देखो, अभी क्या है कि आप 4 साल बाद जब प्लेसमेंट के लिए जाओगे तभी तक जो है वो खुद को बहुत अच्छे पोजीशन पे लेकर के चला गया होगा। वहाँ का पढ़ाई बहुत तगड़ा है, हाईएस्ट पैकेज 72 लाख वो भी उस जगह से दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी इन्फॉर्म कर दे कि आईईएम के जो आसपास है, जो मेन कैंपस साल्ट लेक है उसी के आसपास बहुत सारे कंपनीज हैं जहाँ पर डायरेक्ट प्लेसमेंट लग जाती है और वहाँ पर लगवा देती है, और जो फीस आपका ले रहा है उस हिसाब से आपको बहुत अच्छा पैकेज भी दिलवा देता है। एवरेज वालों के लिए बात कर रहे हैं, वहीं हम बात कर रहे हैं जिनका बहुत अच्छा
जीपीए मेंटेन करके रखते हैं, पढ़ने में भी अच्छा है, या फिर और भी स्किल्स खुद के अंदर डेवलप करते हैं, तो वो भी एक अच्छे जगह पर जा सकते हैं प्लेसमेंट ले करके। और ये बात करें कि आईईएम क्या आपको प्रोवाइड कराता है, तो आपको विदेश में जा कर के भी पढ़ाई कर सकते हैं एब्रॉड में, और आपको वहाँ पर भी जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेता है, उसके बारे में भी वो खुद बता देगा। और हाँ, आपको जो है एब्रॉड के लिए भी वहाँ ऑप्शन रहते हैं, और एब्रॉड से भी लोग आते हैं, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा आपको मिलता है। आईईएम के अंदर जो है काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें आपको 0 फी लगता है। काउंसलिंग कराने के लिए आपको खुद उनके कॉलेज के कैंपस में ही जाना होता है। तारीख और समय और जो आपका जगह है वो बता दिया जाता है, तो वो वहीं पर होता है, मेन कैंपस में ही होता है। वहीं पर पूरा काउंसलिंग का बैठी हुई थी पूरी टीम, और उनसे आपको जो है नंबर बाय नंबर आपको एक पर्ची दिया जाता है जिसके अंदर नंबर लिखा रहता है, उस समय आपको अंदर जाना होता है। वहीं हम बात करें जो स्टूडेंट अपेयरिंग है, देखो कुछ कुछ बोर्ड्स तो अलाउ नहीं करती है, बट हाँ वहाँ पर जो है आपको पर्ची जो 1 2 3 4 देगा, तो जो लोग का पहले आता है नंबर वो लोग जाएगा काउंसलिंग के लिए, फिर धीरे धीरे सब लोग जाएगा, ठीक है। और वहीं जैसे कि आपको वो बोलेगा कि आपके नंबर पर आपके 12th, जैसे कि 12th में मान लो कि आपका 60% है, तो आपको CS BS दे देगा, आपका रैंक कुछ भी हो मगर CS BS दे देगा, ठीक है। वहीं अगर 100 के अंदर रैंक होता है, तो देखो 137 रैंक मेरे को लाने के लिए कितना क्वेश्चन सही करना पड़ा था, तो 45 क्वेश्चन सही किए थे, एकदम 100% वाला सही किए थे 45 से 47 क्वेश्चन को, तब भी जा कर के जो है हमको WBJE के लिए जो है हम एलिजिबल उस मतलब इस रैंक पर हम आ चुके थे, ठीक है। वहीं मेरा एक और लड़का था मेरे साथ में जिसका रैंक 300 समथिंग था, 350 के आसपास, तो हम दोनों ही साथ में गए। तो फिर क्या हुआ कि पहले तो हम करा लिए, वो पहचान हो गया वहीं पे, तो फिर थोड़ा देर बाद उसको भी लेके गए कि चलो हम तुम्हारी बात कराते हैं, और तब तुमको भी CS, उसको CS नहीं मिल रहा था, उसको दे रहा था CS न्यू टाउन में, तो उसका जो है मेरे बोर्ड से भी अच्छा नंबर था, मेरा तो NIS बोर्ड का आया नहीं है रिजल्ट, तो बिहार बोर्ड के बेसिस पे हमको दे रहा था। वहीं हम बात करें कि अगर आपका 80% के एवव है, और ठीक है, तो आप 12th में 10th में दोनों में, तो आपको CSE कन्फर्म मिल जाएगा। और हाँ, आपको किस तरीके से मिल सकता है वो भी आपको हम बताएंगे। तो देखो अब भी वहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम दे लोगे, आपका कुछ भी रैंक आएगा, आप एलिजिबल तो हो जाओगे, इतना याद रखो। एलिजिबल हो जाने के बाद आपका काउंसलिंग का जो तारीख देगा, उस काउंसलिंग के तारीख पे उस जगह पर चले जाना, वहाँ पर आपको जो है ऑफिस के अंदर जाना। जैसे अगर आप अपेयरिंग में हो, मान लो बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट वगैरह किसी का नहीं आया है, वैसे तो आ ही गया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर आप जो है वहाँ पे अपेयरिंग डालोगे ना, तो आपको जो भी ब्रांचेस मिलेंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग, वो आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे देने वाला है, तो आपको 10th के मार्क्स के बेसिस पे देगा। तो फिर जो है आपको जो भी मिलेगा, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो 50,000 रुपया दे करके आपको सीट ब्लॉक करनी होती है। वहीं अगर आप अपेयरिंग नहीं है और आपको जो भी ब्रांच मिल रहा है, आप अगर उनसे संतुष्ट हैं, तो आप जो है वहाँ पर 1,30,000 रुपया भर के, या फिर 1,05,000 20,000 30,000 भर के वहाँ पर जो है आप सीट कंफर्म कर सकते हैं। वहीं बात करें रिफंडेबल होगा या फिर नहीं होगा, तो रिफ़ंड आपका जो पैसा होता है वो 1,10,000, जैसे 30,000 दोगे तो 10,000 या 5,000 रिफ़ंड आपको कर दिया जाता है, ठीक है। और वही बात करें स्कॉलरशिप का, तो देखो स्कॉलरशिप मिलना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठता है, मतलब बैठता तो है ही, बट जो है फेज बाय फेज करके लेता है। तो वो उनका क्या काम है, उनका क्या एक तरह से कहा जाए क्या स्ट्रेटजी है कि देखो फेज़ फर्स्ट, जैसे मान लो कि फेज़ 3 अभी चल रहा है, फेज़ 4 चल रहा है, ठीक है, या फिर 5 जो भी है, 4 या 5, तो उसमें मान लो कि अभी पूरा 1 महीना चलने वाला है या फिर 20 दिन चलने वाला है, ठीक है, 20 दिन चलने वाला है। तो वो क्या करेगा कि 5 चौके 20 होता है, तो 5 4 जा 20, तो 5 डेज़ में जितना भी रैंक, जितना स्टूडेंट देगा एग्ज़ाम, उनमें से रैंक बना करके आपको देगा, जिससे कि आपको भी देखने में अच्छा लगेगा कि भाई साहब मेरा मस्त रैंक आया है, तो मेरे को एलिजिबल भी कर दिया है, और आप घर में भी बताओगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। IIM कोलकाता जेन्युइनली बहुत अच्छा है, 72 लाख का पैकेज उनके कैंपस से, भाई ये बहुत तगड़ा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को आप पूछ सकते हो,
और हाँ, वहाँ पर जो आप फ़ी दोगे तो उसका रिफ़ंड प्रोसेस भी बता दिया, रिफ़ंड हो जाएगा आपको। वो अपना तारीख वगैरह बता देगा। आप सर को बोलना, सर हम अगर आज फ़ी देंगे तो क्या मेरा रिफ़ंड जो है कितना अमाउंट होगा, और वो सब पूरा कन्फर्म हो जाना। बाद में ये ना हो कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा ऐसा और वैसा। तो इन चक्करों में थोड़ा देख करके, ठीक है, रिस्क अब जब कॉलेज लेना ही है तभी पैसा अभी कंफर्म करके दे ही दो, और कॉलेज ले करके अब पढ़ाई को शुरू कर ही दो। मेरा एक मित्र है, ठीक है, वो वहाँ पर पहचान बना था, उसको हम सीएसई दिला दिए। वो सीएसई भी लिया है और वो अभी एडमिशन के लिए गया भी होगा, शायद उनसे मेरी बात नहीं हुई है, बट वो वहाँ पर गया हुआ है। आईएम देखो अच्छा है, ठीक है, ऑप्शन के लिए अच्छा है। अगर आप पढ़ने में अगर आप मेहनत करने वाले हो, एलन कोटा जैसे फीलिंग्स लाना चाहते हो, एलन वाला लाइफ जीना चाहते हो जैसे एलन कोटा में है, तो वैसा वाला वहाँ पर माहौल है, वैसा ही माहौल वहाँ भी मिलेगा आपको। तो बहुत बेहतरीन और तगड़ा है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। रेटिंग अगर हम बात करें तो 5 में रेटिंग 3.9 या फिर 3.6 का रेटिंग उनका चलता है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसी रेटिंग के साथ हम भी आपको बता दें कि देखो, एडमिशन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है। वहाँ पर क्या है कि आपको क्या क्या कैसे आप ले सकते हो वो आपको फुल गाइडेंस मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। और एक अमाउंट लिया जाएगा जिसमें आपका सीट तो कंफर्म आपको दिलवा ही देंगे वो, और अगर काउंसलर की भी आपको आवश्यकता होगी तो उसकी भी नंबर आपको प्रोवाइड कराएगी, और किस तरीके से आप ले सकते हो वो आपको गाइड प्रोवाइड कराएंगे। बात करने का ही आपको अगर चाहिए तो बात करने का ही वो आपसे 500 रुपया चार्ज करेंगे, और वो अगर आप दोगे उनको तो वो आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। देखो, वो सीएसई करा देते हैं भाई, ठीक है। वो डायरेक्ट एडमिशन वाले में नहीं, 2 लाख रुपए बचा देंगे आपका, और पैसा इधर उधर जाने से बचा देंगे। वो डायरेक्ट आपका कॉलेज में ही करवा देंगे। आपका कितना भी परसेंट घटिया से घटिया ही क्यों ना हो वो करा देंगे, उसके लिए डोंट वरी रहो, ठीक है। तो भाई देखो, अभी आईएम मेरा भी हुआ था, सीएसई तो ऐसे भी मेरे को मिलेगा, मैं तो खुद ही इस फील्ड का राजा हूँ, तो मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है। जिन्हें टेंशन है वो मेरे को कमेंट करेंगे, मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो। और बात करें कि जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कांटेक्ट करके आप आईएम कोलकाता में सिलेक्शन पा सकते हो, ले सकते हो एडमिशन, सीएसई के साथ जा सकते हो, जो कि वर्थ इट भी है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो आप मेरे को जल्दी मतलब बस बता देना, जल्दी आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।